हरिओम साथियों। आशा है कि सभी लोग परिवार के साथ कुशलता से होंगे। मैं आप सभी लोगों की कुशलता की कामना के साथ आप लोगों के साथ एक यह वीडियो शेयर करना चाहता हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। साथियों, इस महामारी के दौर में हमें इससे बचने का कोई न कोई उपाय करना है और हम लोग कर भी रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन इस उपाय को कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, सबसे अचूक उपाय इस महामारी से बचने का, बल्कि किसी भी प्रकार के रोगों से, किसी भी प्रकार की महामारी से बचने का जो उपाय है वह प्राणायाम है। प्राणायाम से हर प्रकार का रोग दूर किया जा सकता है, बशर्ते प्राणायाम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे नियम के साथ किया जाए। आज मैं आपके सामने 5 प्राणायाम के संबंध में बातें शेयर करना चाहता हूं और इन प्राणायाम के द्वारा हम लोग अपने चारों ओर एक ज्योतिपुंज, एक आध्यात्मिक तेजपुंज क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि महापुरुषों के चित्र के चारों ओर एक ज्योतिपुंज, एक तेजपुंज, एक आभा मंडल बनाया जाता है। तो वह आभा मंडल यही आध्यात्मिक क्षेत्र है और इस आध्यात्मिक क्षेत्र का निर्माण, इस आभा मंडल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम के माध्यम से ही संभव है। और यह आभा मंडल हमारे पूरे शरीर को रोगों से दूर करने में सहायता करता है, रोगों से लड़ने में हमारी इम्यूनिटी, हमारी क्षमता को बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे अंदर किसी भी रोग का जो प्रभाव है वो कम किया जा सकता है। तो साथियों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज आपके सामने मुख्यतः 5 प्राणायाम के संबंध में जानकारी शेयर करूंगा। वैसे तो कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं और जैसा कि आप देखते होंगे कि हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी के द्वारा भी इस प्रकार के प्राणायाम और योग को पूरे विश्व में घर घर तक पहुंचाया जा रहा है और पहुंचाया गया है, और इससे पूरे विश्व के सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं ये जो जानकारी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें अनुभव के आधार पर ही अच्छी लगती हैं और अनुभव के आधार पर ही हम किसी को समझाने में सफल हो पाते हैं। तो ये जो 5 प्राणायाम मैंने कहा था, इनमें से सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम अपने दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा सांस को ऊपर लेते हैं और उसके बाद कुछ देर रोक करके फिर आराम से छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रत्येक प्राणायाम के बारे में आपको डिमोस्ट्रेट करके उदाहरण के साथ यहाँ पर बताऊंगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम में किसी भी प्रकार की मुद्रा हम रख सकते हैं। योनि मुद्रा, वायु मुद्रा, वरुण मुद्रा,
कई प्रकार की मुद्राएं हैं। हम उस प्रकार की मुद्राएं अपने हाथों पे बना करके, अपने घुटनों पे अपने दोनों हाथों को रख करके और किसी भी मुद्रा में रख करके सांसों को अंदर की ओर लेना है और भगवान का स्मरण करते हुए, अपने जीवन नियंता का स्मरण करते हुए कि हमारे सारे रोग नष्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर एक नए आभा मंडल का निर्माण हो रहा है, एक प्रभा मंडल का निर्माण हो रहा है। ये सोचते हुए, ये स्मरण करते हुए हमें अपने सांसों को अंदर लेना है। इस भस्त्रिका प्राणायाम को 3 प्रकार की गति में आप लोग कर सकते हैं, हम सभी लोग कर सकते हैं। आयु के अनुसार, अवस्था के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, निरोगता के अनुसार, योगी जो लोग होते हैं उसके अनुसार इन प्राणायामों को किया जा सकता है। दूसरे प्रकार का प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम सभी प्राणायामों में एक ऐसा प्राणायाम है जिससे सभी प्रकार के रोग 99% तक दूर किए जा सकते हैं। ये साथियों अनुभव की बातें आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी योग गुरु बाबा रामदेव जी से प्रेरित होकर के इन प्राणायामों को करता रहता हूँ। जितना भी समय मिलता है उसी समय में ये योग करता हूँ और मेरा निवेदन आप सभी से होगा कि अवश्य ही कुछ भी समय निकाल करके, चाहे वो 5 मिनट का समय हो, चाहे वो 10 मिनट का समय हो, उसको निकाल करके आवश्यक रूप से प्राणायाम करिए और निश्चित रूप से आप सभी रोगों से मुक्ति पाने में सफल हो जाएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम की बात हो रही थी। कपालभाति प्राणायाम में भी आप अपने आयु के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने निरोगता के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार 3 प्रकार से इस प्राणायाम को भी कर सकते हैं। तीव्र गति में, मध्यम गति में और सामान्य गति में। अगर किसी भाई बहन माताओं को किसी प्रकार का कष्ट है, कमर दर्द है, हर्निया की बीमारी है, उक्त रक्तचाप है, तो उन्हें सामान्य गति में ये प्राणायाम करने चाहिए। अन्यथा सभी लोग मध्यम गति में ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम, जैसे कि मैंने कहा कि हर रोगों के लिए एक अचूक प्राणायाम है, या ये समझो कि ये अचूक दवा है, बशर्ते कि इसे श्रद्धा से, समय से, नियम से किया जाए। तो कपालभाति प्राणायाम को मैं यहाँ पे उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कपालभाति प्राणायाम मैंने मध्यम गति में आपके सामने प्रस्तुत किया और सामान्य गति में थोड़ा इसकी गति थोड़ा कम करके की जाती है और तीव्र गति में इससे थोड़ा तेज गति बढ़ा करके की जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम से हमें एक इस प्रकार की स्फूर्ति मिलती है, जिस भाई बहन, सज्जन, माता बहनों को शुगर की बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी है, हर्निया की बीमारी है, कमर दर्द की बीमारी है, गैस की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार का रोग है, इसको इस प्रकार के प्राणायामों से दूर किया जाता है। और मैं साथियों बार बार बता रहा हूँ कि ये अनुभव की बातें हैं, ये केवल कहने वाली बातें नहीं है, ये अनुभव के आधार पर आपके सामने ये बातें शेयर की जा रही हैं। तो पहले आप सभी लोग, जो माता बहनें या पुरुष
प्राणायाम अभी तक नहीं कर रहे हैं वे शुरू में 2 मिनट से शुरू करें। पहले 2 मिनट तक करें, धीरे धीरे बढ़ा करके 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट और इसके बाद आप आधा आधा घंटा तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्रकार के प्राणायाम से असाध्य रोग, बड़े बड़े असाध्य रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर या कई भी जो भी प्रकार के असाध्य रोग हैं उनसे मुक्ति पाई जा सकती है और पाया है लोगों ने। ये अनुभव की बातें हैं, इसलिए आप लोगों के सामने शेयर की जा रही हैं। तीसरे नंबर का प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लोग एक नासा छिद्र से सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, एक नासा छिद्र को बंद करके और दूसरे नासा छिद्र से सांस को अंदर की ओर खींचते हैं। वायु मुद्रा इस प्रकार से बनाई जाती है। अपनी तर्जनी को अंगुष्ठ के जड़ पर इस प्रकार से फिक्स कर दिया जाता है, ये वायु मुद्रा कहलाती है। और दूसरे हाथ में भी वायु मुद्रा से दूसरे हाथ को घुटने पर रख दिया जाता है। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखना है और उसके बाद अंगुष्ठ से दाहिने नासा छिद्र को बंद करके और बाएं नासा छिद्र से सांस को धीरे धीरे अंदर की ओर लेना है। फिर दाएं नासा छिद्र से अंगुष्ठ को हटा करके और सांस को धीरे धीरे नीचे बाहर के लिए छोड़ देना है और यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा आधा घंटा, एक घंटा तक आप लोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से रोग है उसी प्रकार से अगर इसकी आप समय बढ़ाएंगे, समय सीमा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से 100%, बाबा रामदेव जी तो कहते हैं कि 99%, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि 100% इससे हम लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम इस प्रकार से है। इसके बाद नंबर 4 प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। इसे भ्रामरी प्राणायाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से भ्रमर, भौरा जब उड़ता है तो उसके पंख कंपन करते हैं और एक आवाज़ गुंजायमान होती है, इसी प्रकार की आवाज़ इस भ्रामरी प्राणायाम में हमें अपने अंतर मन में गुंजायमान करनी होती है। और जब इस प्रकार की आवाज़ हमारे पूरे अंतर मन में, पूरी कोशिकाओं में गुंजायमान होती है तो हमारी कोशिकाओं को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक व्यायाम उनको मिलता है, एक एक्सरसाइज उनकी होती है। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हमारी कोशिकाओं में, हमारे अंतर मन में है तो वो दिक्कत, वो परेशानी, वो रोग दूर किया जा सकता है। इसमें भी हम लोग अपने हाथों के अंगुष्ठ से कानों की तुंगिकाओं को दबा करके कानों को बंद कर लेते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको डिमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ इसकी, कि तुंगिकाओं को बंद कर लेते हैं ताकि हमें बाहर की आवाज़ें बिल्कुल ना सुनाई दे, केवल हमें अपने अंदर की आवाज़ें, अपने सांसों की आवाज़ें सुनाई दें और अपने अंदर का जो गुंजायमान है, गुंजन की आवाज़ सुनाई दे। तो अंगूठों से अपने कानों की तुंगिकाओं को दबाते हुए और कानों को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। अपनी तर्जनी को छोड़ करके बाकी जो
3 उंगलियां हैं, इनसे अपनी नाक के साइड में दोनों तरफ आंखों के नीचे इनको लगा देते हैं और अपनी दोनों तर्जनियों को माथे पर टच कर देते हैं और उसके बाद लंबी सांस ऊपर के लिए लेते हैं और सांस को छोड़ते हुए ओम के उच्चारण के साथ नीचे छोड़ते हैं। मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। ओम एक शब्द यहाँ पे आता है, जिस ओम में पूरी सृष्टि विद्यमान है। ओम के ही अंदर पूरा ब्रह्मांड स्थित है। जैसे कि कहते हैं कि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेयो ओमकाराय नमो नमः। ओम ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से जैसे कि मैं बता रहा हूं कि अंगुष्ठ से अपने दोनों कानों की तुंगिकाओं को एकदम बंद कर देना है। अब सांसों को दोनों नासा छिद्र से ऊपर के लिए अंदर के लिए लेना है। सांसें जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 1 सेकंड के लिए जब हम सांस अंदर लेते हैं, वो सांस हमारे जीवन में प्राण भरती है, हमारे लिए प्राणदायक होती है। और अगर हम एक साथ लंबी सांस लेकर के ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही ये जो ऑक्सीजन है, ये जो सांस है, हमारे लंबे जीवन के लिए हमारे लंबे जीवन को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से तीनों उंगलियां आंखों के नीचे, नाक के पास, तर्जनियों को माथे के सामने, और जिस समय हम सांस लेते हैं ऊपर के लिए, उस समय तर्जनी को ढीला छोड़ देते हैं और जब हम सांस को वापस नीचे के लिए छोड़ेंगे ओम के उच्चारण के साथ, तो हम देखेंगे, हम अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर पूरा अंतर्मन हमारा गुंजायमान हो रहा है। और नीचे सांस को छोड़ते समय हमें हल्का सा अपने तर्जनियों से अपने माथे को दबाव देना है। जैसे इस प्रकार से ओ उसके बाद धीरे धीरे अपने कानों को खोल देना है। तो आप इसमें अनुभव करेंगे कि जब हमारा अंतर्मन गुंजायमान होता है तो हमें एक बड़ी शांति की प्राप्ति होती है और लगता है कि हमारे सारे दुख, दर्द, रोग हमसे दूर हो गए। और यही प्रक्रिया हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आवश्यकता अनुसार आधा घंटा, 1-1 घंटा, कितना भी समय तक हम धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में हम फिर से ओम का उच्चारण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओम में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति निहित होती है। यही ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें
पूरा ब्रह्मांड, पूरे परम पिता परमात्मा विद्यमान होता है। इसी ओम में हमें अपने जगत नियंता, अपने जीवन नियंता, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु के दर्शन होते हैं और शांति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन मंगलमय। अब नंबर 5 प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। इस प्राणायाम में भी हम अपने हाथों को किसी भी प्रकार की मुद्रा में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, शक्ति मुद्रा, आयु मुद्रा, अपान मुद्रा, कई प्रकार की मुद्रा हैं। इन मुद्राओं के बारे में मैं बाद में अलग से वीडियो में विस्तृत चर्चा करूंगा। तो मुख्यतः हम वायु मुद्रा में रखते हैं किसी भी प्राणायाम को करने के लिए। तो वायु मुद्रा मैंने जैसे बताया था कि इस प्रकार से किया जाता है। अपनी तर्जनी को अंगुष्ठ के जड़ पर इस प्रकार से ज्वाइन कर देते हैं और बाकी 3 अंगुलियां शेष अंगुलियों को आगे के लिए कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों घुटनों में रिलैक्स पोजीशन में रख देते हैं। तो उद्गीत प्राणायाम में अपने सांसों को दोनों नासिका की सहायता से ऊपर के लिए धीरे धीरे खींचते हैं, लंबी सांस खींचते हैं और उसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे वापस छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस डेमोस्ट्रेट करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया बार बार इसका अभ्यास किया जाता है और इसको भी हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। एक बार सांस अंदर के लिए खींचने और बाहर के लिए छोड़ने में लगभग 30 सेकंड, 45 सेकंड तक का समय लगता है। तो लगभग हमारा 60 बार खींचने पर 5 मिनट पूरे हो जाते हैं। तो आप लोग 2 मिनट से प्रारंभ करके और 15 मिनट, आधा घंटा तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इन 5 प्राणायामों को करते समय इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि अपनी आँखों को बंद रखना है और प्रभु का, परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए सांसों को अंदर की ओर लेना है। उसके बाद सांसों को बाहर की ओर छोड़ना है और मन में ये ध्यान करना है कि सांसों को लेते समय हमारे अंदर अच्छाइयाँ प्रवेश कर रही हैं और सांसों को बाहर छोड़ते हुए हमारे अंदर की सारी बुराइयाँ बाहर के लिए निकल रही हैं। इसके बाद अब आप हाथों को ऊपर उठा लीजिए और हाथों को आपस में रगड़िएगा। हाथों को आपस में इस प्रकार से रगड़िए कि आपके हाथों में एक ऊष्मा का संचार हो जाए। जब आपके हाथों में लगेगा कि ऊष्मा, गर्मी आ चुकी है, फिर अपने हाथों को आँखों पर, दोनों हाथों को अपने मुंह पर, आँखों पर इस प्रकार से लगा दीजिए और जो ये आपकी हाथों की ऊष्मा है, इस ऊष्मा में आपको आपके सारे प्राणायाम विद्यमान नीत हो चुके हैं और ये प्राणायाम आपके हाथों की ऊष्मा के माध्यम से आपके चेहरे पर एक ग्लो, एक चमक उत्पन्न कर देगी। और इस प्रकार से इसके बाद धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए और
आँखों को खोल करके प्रकृति का आनंद लीजिए। तो साथियों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप अवश्य अपनी टिप्पणी में लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको ये पसंद आएगी तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आगे अच्छे से अच्छे प्रकार से इस संबंध में आपके पास जानकारी शेयर कर सकूं। धन्यवाद। हरि ओम।